जिन बच्चों के 80 में 80 नंबर आते थे अब तक और इजीली आ जाते थे 2-3 महीने पढ़ के, अब वो आना मुश्किल है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इन सवालों को आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, बिलीव मी, इट इज गोइंग टू हैपन। This year history civics question paper is going to be very very tough. Tough क्यों? क्योंकि इस साल एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है। हर साल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इस तरह के सवाल अब नहीं आएंगे एग्जाम्स में। उसमें कुछ नहीं करना होता था, रटना होता था और लिखना होता था। Now there will be 25% competency based question और ये 25% तो काउंसिल कहता है। मेरा मानना है कि 30 से 35% तक तो आराम से इस पेपर में होगा ही होगा। Hello children, welcome to the channel with me Payal Singh. How are you all doing? Now date sheet आ चुकी है and I'm sure आपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी होगी। I have a good news and a bad news. कौन सी न्यूज़ पहले शेयर करूं? चलो गुड न्यूज़ रखते हैं एंड के लिए। We'll end the session on a positive note. And the bad news is that this year history civics question paper is going to be very very tough. Tough क्यों? क्योंकि इस साल एग्जामिनेशन पैटर्न चेंज हो चुका है। हर साल जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, हाउ, वेयर, व्हाट, व्हेन, डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, इस तरह के सवाल अब नहीं आएंगे एग्जाम्स में। उसमें कुछ नहीं करना होता था, रटना होता था और लिखना होता था। नाउ there will be 25% competency based question और ये 25% तो काउंसिल कहता है। मेरा मानना है कि 30 से 35% तक तो आराम से इस पेपर में होगा ही होगा। What kind of questions are there? Suppose एक सिचुएशन आपको दे दी जाएगी, उस सिचुएशन में आपको अपने आप को अप्लाई करना होगा, उस सिचुएशन को एनालाइज करना होगा, अपने अंडरस्टैंडिंग और रिकॉल वैल्यू के थ्रू उस सवाल को सॉल्व करना होगा। Now for you it is very very important to follow a proper structured strategy. जिसने एग्जाम पैटर्न को समझ लिया, जिसने इसके थ्रू पढ़ाई की पैटर्न को समझते हुए, उसके लिए इजी हो सकता है। बट मुझे पता है कि 90% ऑफ द चिल्ड्रन डू रोट लर्निंग, रटा और लिखा, एंड हिस्ट्री एंड सिविक्स इज अबाउट दैट। That's what mostly people think. But अब ऐसा नहीं होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और तभी आप पेपर को अटेम्प्ट कर पाओगे। Now I have a 2-month strategy for you, history and civics. We have strategized for you so that it becomes easy for you to crack your exam. Now first and foremost thing to understand is your syllabus. सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना है। फेमिलराइज विद द एग्जाम फॉर्मेट। जो भी एग्जाम का फॉर्मेट है, जो 25% आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मेट को पहले समझो। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर होना चाहिए। 16 नंबर के MCQ, 14 नंबर के आपके 2 मार्कर्स, देन सिविक्स आपका 20 नंबर का और 30 नंबर का हिस्ट्री। ये पूरा मार्क डिस्ट्रीब्यूशन दिमाग में रटा होना चाहिए। कंटेंट कवरेज पूरा आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई ये कंटेंट है, सिलेबस में ये लिखा हुआ है और इसे मुझे कवर करना है। दैट शुड बी वेरी क्रिस्टल क्लियर टू यू। Now, since it is a competency based paper, 25% है, मेरे हिसाब से 35 to 40% भी जा सकता है, जिसमें आपके क्वेश्चंस बेस्ड होंगे एनालिटिकल, एप्लीकेशन, रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। एनालिटिकल और अंडरस्टैंडिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, एप्लीकेशन और रिकॉल का कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट कुड बी दैट। तो पढ़ाई भी आपको उसी तरह से ध्यान में रख के करनी है। हर सिचुएशन को, हर टॉपिक को एनालाइज करके तब जाके आपको उसको रजिस्टर करना है। ना कई बच्चे बहुत सारी बुक्स को फॉलो करते हैं। एक बच्चे ने अगर दूसरी किताब को पढ़ लिया तो दूसरे बच्चों को भी लगता है कि भाई मैं कहीं पीछे तो नहीं छूट रहा हूँ, मुझे भी ये बुक्स रेफर करनी है टू गेट गुड मार्क्स। कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो स्कूल ने आपको किताब दी है, प्लीज स्टिक टू दैट बुक। नो रेफरेंस बुक इज रिक्वायर्ड, नथिंग इज रिक्वायर्ड अपार्ट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। रीड इट अगेन एंड अगेन। देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू योर ओन टेक्स्ट बुक। उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई कैसे करनी है? रीड इट इन अ स्टोरी फॉर्म। हम बचपन में दादा दादी, नाना नानी से कहानियां सुनते थे।
इतिहास उसी के बारे में है। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट दैट स्टोरी टेलिंग मेथड। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप ब्रेक लो, लंच करने बैठ रहे हो, डिनर करने बैठ रहे हो, या व्हेन यू आर टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम योर स्टडी, आपको अपनी मम्मी को, अपने भाई बहन को बिठाना है अपने सामने एंड टेल एनी ऑफ द टॉपिक। उठा लिया इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और उसका इमीडिएट कॉज डिस्कस कर लिया उनसे, उनको स्टोरी की तरह समझाया, उनको भी इंटरेस्ट आएगा जानने में कि वो कुछ नया सीख रहे हैं वो, और आपका भी रिविजन होगा। तो when you grow up you start reading your own story books। दादा दादी की कहानियां सुनने के बाद आप अपने खुद की रीडिंग पे आते हो, लेकिन कब वो रीडिंग हैबिट चली जाती है और आप इसको अपना एक बर्डन बना लेते हो, स्टोरी टेलिंग मेथड खत्म कर देते हो, उसको अब आपको वापस रूटीन में लाना है। गो बैक टू योर रूट्स। जिस रूट्स से आप आए हो उसी रूट्स पे वापस जाओ। स्टार्ट रीडिंग योर चैप्टर इन अ स्टोरी फॉर्म। उसको जब तक आप कहानी की तरह नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कोई भी इवेंट्स, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस याद नहीं होंगे। नाउ मेक योर ओन नोट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी और के दिए हुए नोट्स पे भरोसा मत करो, बिकॉज ये उनके नोट्स हैं, उनके हिसाब से हैं, वो आपके नहीं है। नोट्स बनाने के सबके अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सम ऑप्शन कैन बी, आप बुलेट पॉइंट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स कर सकते हो पॉइंट्स को अपने बुक में, या फिर एक कॉपी बनाओ। कॉपी इज एडवाइजेबल, कॉपी बना लो, बुलेट पॉइंट्स लिख लो, सो दैट व्हेन यू आर रिवाइजिंग ड्यूरिंग द एग्जाम्स आपको पूरा पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े। और यू कैन मेक अ माइंड मैप, और यू कैन मेक अ फ्लो चार्ट, मेक अ टाइम लाइन। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डेट्स और इवेंट तो बिना टाइम लाइन के आप याद ही नहीं कर सकते हो। इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज हाउ द डेट्स एंड इवेंट्स हैव टू बी लर्न। Or make mnemonics, which is very very common for children to remember। उनको बहुत आसानी से याद हो जाता है mnemonics के थ्रू। तो ये होना चाहिए आपका तरीका हिस्ट्री और सिविक्स दोनों को याद रखने का। नाउ फोकस ऑन की इवेंट्स। जो भी इवेंट्स हुए, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उसके कॉजेस पे क्यों हुआ, पॉलिटिकल कॉज है, आपका सोशल रिलीजियस कॉज है, इकोनॉमिक कॉज है, कई सारे कॉजेज हैं, और कॉजेज के अंदर कॉजेज हैं, इट इज नॉट दैट सब टॉपिक्स हैं। तो उसको आपको आराम से बैठ के याद करना है, और याद करने के बाद आपको लिखना है इन बुलेट पॉइंट्स। बुलेट पॉइंट्स में लिखने का ये फायदा हो कि जैसे ही आपने कॉज के बुलेट पॉइंट्स बनाए, आपको फटाफट उसके अंदर जो बाकी डिटेल्स हैं वो याद आ जाएंगी कि भाई ये चीजें हुई थी। उसके बाद चेन ऑफ इवेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कैसे विद्रोह शुरू हुआ, मेरठ से शुरू हुआ, उसके बाद सोल्जर्स मार्च करके दिल्ली गए, और दिल्ली से फिर कैसे स्प्रेड हुआ कानपुर, लखनऊ, बिहार। तो ये चेन ऑफ इवेंट्स उसको स्टोरी की तरह याद करो। कॉन्सिक्वेंसेस, तो ये सारे इवेंट्स है, इन पे आपको फोकस करना पड़ेगा हिस्ट्री को पढ़ते वक्त। देन फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, क्योंकि पूरे पूरे आंसर्स और पूरे पूरे पैराग्राफ्स याद करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो जो मैं स्ट्रैटेजी अपने स्कूल टाइम में फॉलो करती थी वो था कीवर्ड्स। सपोज आई हैव रिटन दिस फॉर यू, सॉल्ट मार्च हमें याद करना है, ये टॉपिक हमें याद करना है, तो मैं अपने ऐसे बुलेट पॉइंट्स बनाती थी। कीवर्ड्स है 12 मार्च 1930 को ये सॉल्ट मार्च शुरू हुआ था, 78 फॉलोअर्स थे, गांधी जी ने शुरू किया था। ऑफ कोर्स ये लिखने की जरूरत है, गांधी जी स्टार्टेड दिस मूवमेंट एंड साबरमती आश्रम से शुरू हुआ, डांडी तक गया। 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंचे अपने फॉलोअर्स के साथ, और वहां पे उन्होंने पानी को बॉईल करके सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ को तोड़ा। नाउ दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इतना ही सॉल्ट मार्च है। अब इसको अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, विच यू नीड टू वर्क ऑन इट, बिकॉज फिर अर्थ का अनर्थ होने लगेगा, इधर का उधर लिख दोगे तो you can easily write a good answer. This is for the long answer questions. Okay, so focus on the keywords. ये मंत्रा है हिस्ट्री को याद करने का कि आपको अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है। Now this we have done. Now attempt previous year question paper. Now previous year question paper के
मैं बहुत फेवर में इसलिए नहीं हूं क्योंकि एग्जामिनेशन पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है। अब आप क्या अटेम्प्ट करोगे? 2022 के पहले तो कोविड था, उसमें आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ। उससे पहले जो पैटर्न था वो बिल्कुल ही अलग था, वो डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। तो जो 2022, 23, 24 इन्हीं 3 क्वेश्चन पेपर्स को आप फॉलो कर सकते हो फॉर रेफरेंस की आपके ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चंस आए थे। उसके बाद आपको कोई हेल्प मिलने वाली नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। अब वो गया कॉन्सेप्ट कि 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने उठाया और हमने सॉल्व कर दिया। यहां पे आपको हेल्प करेगा आपके गेस्ट पेपर्स। नाउ दिस इज द गुड न्यूज बिकॉज दीज गेस्ट पेपर्स आर स्पेशली डिजाइंड फॉर दिस ईयर एग्जाम्स। इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी ऑन द अपर साइड ऑफ द एज ऑफ द एग्जाम बिकॉज दैट विल हेल्प यू nail your examination. Now attempting this guest paper और चलो previous year पेपर हो गया चाहे स्पेसिमेन पेपर हो गया, आई विल सजेस्ट यू टू डू द स्पेसिमेन पेपर ऑल्सो। यहाँ पे आपको जब आप इनको अटेम्प्ट करते हो ना तो आपका एक टाइम मैनेजमेंट होता है। आपको पता है कि ये 2 आवर्स का पेपर है और 2 घंटे में मुझे ये गेस्ट पेपर या फिर स्पेसिमेन पेपर सॉल्व कर लेना है। तो आप क्या करते हो? टाइम मैनेजमेंट सीखते हो, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है और आपका फोकस इंक्रीज होता है। जब आप 2 घंटे एक साथ लगातार कुर्सी मेज पे बैठ के आप पेपर दोगे बिना उठे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए तो आपका क्या होगा? आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी एंड ऑफ कोर्स यू विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग क्योंकि आप सवालों से जूझ रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट इज बिल्डिंग योर analytical thinking and critical thinking. That is what I suggest you to do. Once you finish your syllabus, all you have to do is attempt these previous year question paper, specimen question paper and more so the guest paper which I will recommend you highly. Now another thing is attend the live classes that we are going to provide you from tomorrow and I want you to understand that ki in the live classes all these questions will be tackled so that you are being trained in a way that you attempt your examination well. तो आपकी ऐसी हम पूरी आपकी तैयारी करा देंगे इन लाइव क्लासेस में जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए कि now I can attempt the board examination question paper with full confidence. Now how are we going to achieve that? This is your syllabus. Civics आपको of course ये आपको यूनियन लेजिस्लेचर विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो हर साल फ्रॉम 2000 लेट्स पुट इट फ्रॉम 13 till 2024 हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है। तो इसको तो स्किप करने की मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगी। इफ यू आर थिंकिंग कि आपके 3 चैप्टर्स है यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो आई विल सजेस्ट कि यूनियन लेजिस्लेचर करना ही करना है क्योंकि इसमें लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर यूनियन पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। तो you have to do it, this is mandatory. तो this you can complete it in 3 days. एक दिन आप उठाओ एक टॉपिक, एक दिन लोकसभा, एक दिन राज्यसभा और एक दिन यूनियन पार्लियामेंट। वेरी specifically in one short video I have completed this chapter along with the specimen question paper of 2024. I have made sure कि I discuss those questions which has come in your specimen paper of 2024 so that you know that what type of questions are going to be coming in your exam. Now let's come to the union executive. ऑप्शन है आपके पास यूनियन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में कोई एक आप चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर लो क्योंकि यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट आएंगे और प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे। तो ऑब्वियसली choice is yours. You want to do selective studying, so for that you can choose any of the 2 topics, union executive या फिर judiciary, but please make sure क्योंकि MCQs
आपके 16 नंबर के हैं, उसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स करने हैं। एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग फॉर स्किपिंग एंड यू थिंक कि भाई आपके पास समय की कमी है और मैं इतना नहीं पढ़ सकता तो मैं सेलेक्टिव स्टडी करूंगा, तो आई रिकमेंड कि डू द समरी ऑफ ईच चैप्टर एंड दैट will help you, if not fully then partially. Then यूनियन एग्जीक्यूटिव में आपके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। आपका आता है नेक्स्ट जुडिशरी। जुडिशरी में आप एक एक दिन तीनों चैप्टर्स को दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपका लोक अदालत जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में से किसी एक टॉपिक पे आपके क्वेश्चन बनता है, that for you to decide which one you want to do if you are doing a selective study. आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा वाइड है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना है, इसको करना ही करना है। आपको एक दिन लगेगा कॉजेस करने में, कॉन्सिक्वेंसेस करने में, और जो इवेंट्स हैं उनको आप करना है आपको। ये तो मैंडेटरी है, ये करना ही करना है। और ये इजी चैप्टर है, बहुत इजी, वन शॉट वीडियो में बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा। 20-25 मिनट के वीडियोस हैं, आप 2x मोड पे देख लीजिए। दैट इज हाउ यू सी, आई नो, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू रिवाइज। Then of course factors leading to the growth of nationalism and the formation of Indian National Congress, 2 दिन दीजिए, आपका ये चैप्टर भी खत्म होगा 2 days में। First phase of Indian national movement and the second phase of Indian national movement, again 2 days. Then comes mass movement, that is national movement from 1915 to 1947. ये महात्मा गांधी एक वाला चैप्टर है, which is I will recommend, this is very very important, just like I recommended first war of independence is very very important. ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। ओके, इन दोनों में अगेन आपको एक क्वेश्चन, 1 question from this and 1 question from this, and then comes 1 question from this। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आएंगे। और फॉरवर्ड ब्लॉक, इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन हो गया, और फॉर दैट मैटर आपका ये हो गया फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। ये इससे एक क्वेश्चन आ गया आपका, और फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से आ गया। फिर आते हैं आपके वर्ल्ड हिस्ट्री पे, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री पे। फर्स्ट वॉर, वर्ल्ड वॉर, अगेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। आई सजेस्ट, इट्स एन इंटरेस्टिंग चैप्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू शुड डू इट। चॉइस चाहिए तो आप डिसाइड करो कि आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्किप करके यूनाइटेड नेशंस करना है। ईजी चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए, इससे एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, आना ही आना है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चॉइस होगी आपको, उसमें से मतलब चॉइस इन द सेंस कि एक साल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ जाता है, अगले साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ जाता है, तो इन दोनों से तो एक क्वेश्चन बनता है। तो व्हाट आई हैव सजेस्टेड यू कि 1 question from United Nations and its organization, then 1 question is very very important from Mahatma Gandhi, उसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट्स आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप कीजिए। देन फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इससे एक क्वेश्चन आएगा। फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनमें से और इनमें से कोई एक पे आपके क्वेश्चन बनता है, फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो ये हो गए आपके important chapters which from where you will get your questions. Then let's, ये सब कुछ जो हमने डिस्कस किया है उसको आपको एकोमोडेट करना है एक टाइम टेबल में। सो यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल। टाइम टेबल ऐसा बनना चाहिए जिसको आप फॉलो कर सको। सिर्फ नाम के लिए टाइम टेबल नहीं बनाना है कि उसमें 8-10 घंटे पढ़ाई के रख दिए और पता चला कि वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। मेक अ टाइम टेबल विच यू नो यू कैन फॉलो इट।
अब पढ़ाई आपको वॉर फ्रंट पे करना है। ये बिल्कुल भी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग नहीं होनी चाहिए, कोई वीडियो गेम्स नहीं होने चाहिए। 2 महीने के लिए बिल्कुल डिसिप्लिन हो जाओ, इट विल चेंज योर लाइफ फॉर एवर। ये जो डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे ना, ये आगे भी काम आएगी आपको। आपको पता होगा कि जब इस तरह का कोई बड़ा एग्जाम आता है तो बिना डिसिप्लिन के आपके मार्क्स नहीं आ सकते। कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रेगुलरली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और फिर आपको एग्जाम के लिए अपियर होना है। तो दैट इज द की। फॉर सिविक्स ऑफ कोर्स 8 days इज रिक्वायर्ड, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द पेपर। फॉर हिस्ट्री 11 days आर रिक्वायर्ड। ज्योग्राफी का वीडियो आपके लिए सेपरेटली बनेगा। तो यू कैन अकोमोडेट ऑल दैट इन योर टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, एंड देन highly recommended either previous year question paper or your guest papers. That 5 guest papers minimum, there will be 10 that will be provided to you, लेकिन एटलीस्ट 5 तो आप सॉल्व करो, इसमें भी आपका काम हो जाएगा। That will also bring you to 46 hours of a study total, and I will recommend you to please कीप टॉकिंग टू योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स से बात करो, अपनी जो भी एंजाइटी, टेंशन, स्ट्रेस है वो कीप टॉकिंग टू देम, एंड आई एम श्योर बात करने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। यू विल फील लाइट एंड यू विल गो बैक टू स्टडी विथ ऑल चैनलाइज्ड एंड एनर्जाइज्ड। सो दैट शुड बी द मंत्रा। कीप अ मेंटोर विथ यू, जिसके पास आप कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, हिस्ट्री सिविक्स की प्रॉब्लम है, यू कैन कम टू मी, राइट मी एंड डिस्कस इट विथ मी कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है। वी विल कम टू द लाइव क्लासेस, यू कम एंड अटेंड दोज लाइव क्लासेस एंड टेल कि ये टॉपिक क्लियर नहीं है या ये चैप्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वी आर देयर टू help you out. So stay disciplined, make sure you have enough sleep, eat right, do not eat junk food, and I'm sure you are ready for the exam by the time these 2 months pass by with the same discipline and consistency. You are ready for your board exams. So all, I'll wish you the best of luck for your preparation. Till then, we meet again. Thank you everyone.